यह कब्रिस्तान आम कब्रिस्तानों जैसा नहीं था। यहाँ कब्रें सीधी नहीं थीं, कुछ झुकी हुई थीं, कुछ आधी जमीन में धंसी हुई, और कुछ ऐसी लगती थीं जैसे खुद जमीन से निकलकर खड़ी हो गई हो। लोग कहते थे, यहाँ दफन सिर्फ मुर्दे नहीं, वादे भी होते हैं। इसी कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी कब्र थी, बेनाम, बेतारीख, मगर इस पर हमेशा ताज़ा मिट्टी रहती थी। गांव वाले जानते थे यह कब्र नहीं खोली जाती, क्योंकि यह कब्र एक दुल्हन की थी। इसका नाम कभी किसी ने नहीं लिया, मगर आधी रात को जब हुआ रुक जाती और दरख्त सांस लेना भूल जाते, तो एक आवाज़ सुनाई देती, चालियों की खनक, मेहंदी की खुशबू और रेशमी लिबास की सरसराहट। वो दुल्हन थी। कहानी शुरू होती है फराज से। फराज कब्रिस्तान के करीब रहता था। वो शहर से आया हुआ था, उन कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। इस रात बारिश के बाद वो कब्रिस्तान के रास्ते से घर लौट रहा था। अचानक इसने देखा एक औरत सफ़ेद लिबास में, सर पर सुर्ख दुपट्टा, कब्र के पास खड़ी थी। इस वक्त फराज राग गया। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता माँ, चेहरा निकाब में छुपा हुआ, मुझे घर छोड़ दो। आवाज़ में ऐसी लर्जिश थी जैसे सदियों की थकन। फराज का दिल पसीज गया। वो आगे बढ़ा। जो ही वो करीब आया, कब्रिस्तान की हवा ठंडी हो गई। चरागों की लो खुद ब खुद बुझ गई। औरत ने निकाब हटाया। चेहरा खूबसूरत था, हद से ज़्यादा, मगर आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने रूह निकाल ली हो। मेरा निकाह यहाँ हुआ था, वो कब्र की तरफ इशारा करके बोली, और यही मेरा अंजाम हुआ। फराज पीछे हटो, तुम इंसान नहीं हो। औरत मुस्कुराई। मुस्कुराहट में दांत नहीं थे, सिर्फ अंधेरा था। मैं जननी हूँ और मैं इस कब्रिस्तान की दुल्हन हूँ। इसी लम्हे कब्र के अंदर से आवाज़ आई, भारी गुस्से से भरी, तूने वादा तोड़ा था। ज़मीन हिलने लगी। औरत की आंखों में खौफ नहीं आया, बल्कि गुरूर। मैंने धोखा दिया था, वो बोली, और मैं दोबारा दूंगी। तब फराज को एहसास हुआ ये दुल्हन किसी जनू की बीवी थी और उसने इसे धोखा दिया था। लेकिन क्यों? कब्रिस्तान में साए जमा होने लगे। एक नहीं, दर्जनों। वो सब जनू थे और वो दुल्हन उन सबको खेल समझती थी। ये रात सिर्फ शुरुआत है। वो फराज के काम में सरगोशी करके बोली, असल इंतकाम अभी बाकी है। और कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कब्रिस्तान का दरवाज़ा बंद होते ही हुआ ने चलना छोड़ दिया। फराज ने महसूस किया जैसे इसके कानों में किसी ने मिट्टी भर दी हो। आवाज़ें मध्यम, दिल की धड़कन तेज। दुल्हन कब्र के पास बैठी थी। वो अब खामोश नहीं थी, इसके वजूद से गुरूर टपक रहा था। क्या तुम जानते हो? वो बोली, जनू धोखा कभी मुआफ नहीं करते। फराज ने खुश्क होंठों से पूछा, फिर तुम जिंदा कैसे हो? वो हंसी, ऐसी हंसी जो कब्रों के अंदर उतर जाए। क्योंकि मैंने सिर्फ धोखा नहीं दिया, मैंने नस्ल बदल दी। इसी लम्हे कब्रों से साए निकलने लगे। हर साया एक जनू था, कोई सुर्ख आंखों वाला, कोई जला हुआ, कोई जंजीरों में बंधा। एक जनू आगे बढ़ा। इसका कद गैर फितरी था और आवाज़ गरजदार, तूने मेरा नाम मिट्टी में मिलाया, मेरे अहद को तोड़ा और मेरी औलाद को इंसानों में फेंक दिया। फराज चौंक गया। औलाद? दुल्हन ने सर झुकाया। पहली बार उसके चेहरे पर साया आया। हाँ, मैं एक जनू की बीवी थी।
मेरा निकाह कब्रिस्तान की इस कब्र पर हुआ था। वो कब्र चमकने लगी, लेकिन मैं कैद नहीं रहना चाहती थी। जनूबी के कानून, उनकी वफादारी, उनकी गुलामी। इसने आंखें उठाईं। मैं आज़ाद होना चाहती थी। जनू धाड़ा, और इस आज़ादी की कीमत हमारी नस्ल थी। दुल्हन खड़ी हो गई। इसका लिबास अब सफ़ेद नहीं रहा, इस पर खून के नक्श उभर आए थे। मैंने धोखा दिया। मैंने अपना खून इंसान में उतारा और जनूबी की ताकत चरा ली। फराज का दिमाग सुन हो गया। तो तुम इंसानों में जन्नत पैदा कर रही हो? दुल्हन मुस्कुराई। पैदा नहीं कर रही, मैं वापस ले रही हूं। अचानक कब्रिस्तान में चीख गूंजी। एक नौजवान कब्र से निकला, आंखें जनूबी जैसी, जिस्म इंसानी। ये मेरा बेटा है, दुल्हन ने फख्र से कहा। ना पूरा जनू, ना पूरा इंसान। जन्नत पीछे हटने लगे। ये उनके लिए सबसे बड़ा गुनाह था। ये हराम है, ये तवाज़ुन तोड़ देगा। दुल्हन ने हाथ उठाया। ज़मीन फट गई। तवाज़ुन तो मैं तोड़ने आई हूं। फराज ने महसूस किया, ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये जनूबी के खिलाफ जंग थी। इसी लम्हे कब्रिस्तान के बाहर से अजान की आवाज़ उभरी। दुल्हन का चेहरा सख्त हो गया। ये आवाज़, ये मुझे कमज़ोर करती है। जनू चीखा। यही इंसानों की ताकत है। दुल्हन ने फराज की तरफ देखा। पहली बार इसकी आंखों में कुछ और था, डर। अगर तुम यहां से जिंदा निकल गए, इसने कहा, तो याद रखना, मैं खत्म नहीं हूं। कब्रिस्तान की ज़मीन कांपने लगी, कब्रें खिलने लगे और आसमान पर बादल सुर्ख हो गए। ये जंग का आगाज़ था। अजान की आवाज़ जैसे जैसे बुलंद होती गई, कब्रिस्तान की फ़िज़ा बदलने लगी। वो कब्रें जो अभी तक खिली थीं, आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगे, जैसे ज़मीन खुद खौफज़दा हो गई हो। दुल्हन ने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। इसके होंठ कांप रहे थे। आंखों में वो गुरूर नहीं रहा था जो कुछ देर पहले तक कब्रों को झुका रहा था। ये आवाज़ बंद करो, वो चीखी, मगर आवाज़ में हुक्म नहीं, बेबसी थी। जनूबी ने पहली बार इसे कमज़ोर होते देखा। वही कदावर जनू, जिसकी आंखों में सदियों की आग थी, आगे बढ़ा। यही वो लम्हा है जहां धोखे का हिसाब लिया जाता है। इसने कहा, निकाह कब्रिस्तान में हुआ था, तो अंजाम भी यही होगा। फराज ज़मीन पर बैठ चुका था। इसके कदमों में जान नहीं रही थी। वो सब कुछ देख रहा था, मगर समझ नहीं पा रहा था कि वो अब भी इंसान है, किसी और दुनिया में कैद हो चुका है। दुल्हन ने अचानक कहा लगाया, हंसी, पागलों जैसी। तुम समझते हो मैंने सिर्फ एक जनू को धोखा दिया? इसने चीख कर कहा। मैंने पूरे निज़ाम को ललकारा है। इसने ज़मीन पर पाँव मारा। कब्रिस्तान के बीचों बीच वो कब्र जिस पर हमेशा ताज़ा मिट्टी रहती थी, ज़ोर से फट गई। उसके अंदर से एक बच्चा निकला, ना पूरा इंसान, ना पूरा जनू। आंखें सियाह और पेशानी पर वही निशान जो जनूबी की शाही नस्ल का होता है। जनू पीछे हिट गए। ये तो खून हराम है। किसी ने सरगोशी की। दुल्हन ने बच्चे को सीने से लगा लिया। इसकी आवाज़ अब नर्म हो गई। ये मेरा इश्क है, वो बोली। मेरी बगावत का सबूत, ना तुम्हारा ना इंसानों का। कदावर जनू की आवाज़ गूंजी। ऐसे वजूद दोनों दुनियाओं को तबाह कर देते हैं। इसने हाथ उठाया। आसमान पर बिजली चमकी। कब्रिस्तान लरज़ उठा। फराज को महसूस हुआ जैसे इसका दिल फट जाएगा।
अगर इसे मारा गया, फराज के मुंह से बेइख्तियार निकला, तो क्या सब खत्म हो जाएगा? जनू ने इसे देखा, पहली बार एक इंसान की बात सुनी। हाँ, मगर कीमत बहुत बड़ी होगी। दुल्हन ने फराज की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, खून जैसे आंसू। तुमने मुझे देखा, सुना, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी, कब्र की तरफ। अगर मैं गिरी, इसने कहा, तो यह कब्रिस्तान भी गिरेगा। अचानक बच्चे ने चीख मारी। वो चीख इंसानी नहीं थी। कब्रिस्तान की तमाम कब्रें एक साथ फटने लगे। जनवी ने एक साथ वुर्द पड़ा। फिजा में आग और नूर टकरा गए। एक लम्हा ऐसा आया जब वक्त रुक गया, और फिर जोरदार धमाका। जब फराज की मुख खिली, तो वो कब्रिस्तान के बाहर था। सुबह हो चुकी थी। कब्रिस्तान वैसा ही था जैसा हमेशा से था, मगर वो कब्र जिस पर हमेशा ताज़ा मिट्टी रहती थी, अब हमवार थी। कोई निशान नहीं। गांव वाले कहते हैं दुल्हन खत्म हो गई, लेकिन फराज जानता था, कुछ रातों में जब हुआ रुक जाती है और कब्रिस्तान से चाड़ियों की हल्की सी आवाज आती है, तो वो दुल्हन अब भी वहां है, बस किसी और शक्ल में। और अगर कभी किसी बच्चे की आंखें हद से ज्यादा खाली लगे, तो याद रखना, कुछ इश्क दफन नहीं होते।